गाली सुन के बाणी हजूर स्वामी जी महाराज चेतावनी भाग दूसरा वचन 15वां शब्द 20वां। खोजरी पिया को निज काट में खोजरी पिया को निज काट में जो तुम पिया से मिलना चाहो तो पट को मत जग में। ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज जी की है। बहुत दया करते हुए जो वचन फरमा रहे हैं कि सारी दुनिया, सारा संसार उस भगवान को, उस अल्लाह वाहिगुरु को मिलना चाहता है। हर कोई उसकी खोज में लगा हुआ है कि कहीं से भी उसकी प्राप्ति हो जाए, क्योंकि सबको पता है कि अपना अपना जोर लगा के हर तरफ बात के जो हमें शांति चाहिए, जो हमें सुकून चाहिए, वो हमें कहीं से मिल नहीं रहा। और जब हम हार जाते हैं फिर हमें जरूरत पड़ती है कुछ ऐसे ज्ञान की, ऐसे सत्य की कि जहाँ से हमें उस आनंद की प्राप्ति हो, जहाँ से हमारी चिंताएं सारी दूर हो जाए। लेकिन इस भगवान को हम ढूंढ रहे हैं सारे, चाहे कोई भी हो, क्योंकि स्वामी जी ने फरमाया है क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई, जैन, गुर भक्ति पूरे बिना कोई ना पावे चैन। कोई भी हो, जब तक उसको भक्ति का पूरा पता नहीं चलता कि भक्ति किसे कहते हैं, तब तक वो किसी भी धर्म में चला जाएगा, उसको सुकून नहीं मिल सकता, उसको शांति नहीं आ सकती। इसलिए आज हमें वो भेद दे रहे हैं उस चीज को कि जिस चीज को हमें ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, कोई जंगलों में, कोई पहाड़ों में, कोई तालाबों में, कोई तीर्थ स्थानों पे, वो कहते हैं कि उस भगवान को अगर आप चाहते हो खोजना, अगर उसका दीदार करना चाहते हो, तो उन्होंने फरमाया है कि उसको अपने अंदर खोजो। क्योंकि वाणी में भी फरमाया है कि हरिमंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हो, कि उसको प्रकट करने के लिए, जैसे हम सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं जमीन पे, तो सबको पता है कि इस जमीन के नीचे वो अमृत, वो पानी हर जगह मौजूद है, लेकिन ऐसे बैठ के हम उसका कोई फायदा नहीं ले सकते। अगर हमें आज अभी हाथ धोने हो, तो पानी पीना हो, तो पानी सबके नीचे है, लेकिन हमें मिल ऐसा उसका कोई फायदा नहीं है। अगर हमें वो हासिल करना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ हैंड पंप लगाना पड़ेगा, बोर करना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, कुआं लगाना पड़ेगा, तो फिर उसको जो पानी है प्रकट होगा, फिर हम उसका फायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही उन्होंने फरमाया है कि जो तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तिल में तेल है, लेकिन ऐसे नहीं, उसको मेहनत करके निकाला जाता है। चकमक में भी आग है, लेकिन उसको नहीं पता। इसी तरह सबके अंदर ही वो भगवान है, किसी न किसी रूप में वो विराजमान है, लेकिन उसको इतना नजदीक पाकर भी हम सब दुखी हैं। वैसे हम कहते हैं कि अगर हमें भगवान मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, कोई भी दुख नहीं हमें रह सकता, लेकिन वो कहीं दूर नहीं है, हमारे पास है, फिर भी हम सारे ही दुखी हैं, किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई चिंता सबको लगी हुई है। जब हमें पता चल जाए
कि वो भगवान हमारी मदद कर रहा है, हमारे साथ के साथ साथ ले रहा है, तो फिर हम चिंता किस बात की करेंगे? कि जिसको खजाना मिल जाए, कोई भिखारी है उसको तो उसके पास कुछ नहीं है, वो तो चिंता रहेगा ही, चिंताग्रस्त रहेगा। लेकिन जिसके पास खजाना है, आपको पता है कि मुझे जब जरूरत पड़े मैं इसे यूज कर सकता हूँ, तो वो क्यों चिंता करता है? लेकिन जब तक हमें विश्वास नहीं होगा इस बात पर, तब तक हम उससे कोई फायदा नहीं ले सकते। भगवान तो सबके अंदर है। जैसे दूध में घी है लेकिन वो नजर नहीं आता, एक प्रोसेस है, उसके माध्यम से हम उसको पा सकते हैं। इसी तरह जो संत सदगुरु है हमें वो रास्ता बताते हैं। उन्होंने फरमाया है कि खोज ही पिया को निज घट में। कहते वो जो पिया परमेश्वर अल्लाह जो मर्जी उसको जिस मर्जी प्यारे नाम से हम पुकार ले, वो आपके अंदर आपके घर में है। आगे उन्होंने फरमाया है जो तुम पिया से मिलना चाहो। कौन है यहाँ पे जो उसको मिलना नहीं चाहता? कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, कोई सिख हो, मुसलमान हो, किसी न किसी रूप में हम उनको चाह रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, प्यारे भजनों से, शब्दों से, सत्संग के माध्यम से हम पुकारते हैं उनको। पाना सब कोई चाहता है उसको। तो उन्होंने कहा कि जो तुम पिया से मिलना चाहो, कि अगर वाकई में आपके अंदर सच्ची खोज है, तो वो कहते हैं कि तो भटको मत जग में। कहते फिर जग में बाहर मुखी आपको साधनों से नहीं वो मिलेगा। क्योंकि जैसे कबीर साहब ने फरमाया है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किसके दावे आया। कहते जिस चीज को हम पाना चाहते हैं वो है कहीं और। जैसे हम सभी यहाँ पर बैठे हैं, बाहर से आए हैं, किसी का कोई फर्ज है, कोई पैसा बाहर गुम हो जाए सड़क पे या गाड़ी में कहीं रह जाए, वो उसको यहाँ पे ढूंढेगा तो यहाँ पर भी उसको मिलेगा। चाहे सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे ढूंढता रहेगा। जहाँ पर वो चीज गुम हुई है वहां पर ही जाके खोज करेगा तो उसको मिलेगा। इसी तरह भगवान हमारे अंदर है, वो हर एक के अंदर है। वो जागती लोग है, हर अंदर वो जगती रह रही है, लेकिन हमें उसका पता नहीं है, हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। जब कोई बात होती है, जैसे कोई, तो हम ऊपर को हाथ करके कहते हैं भगवान देख रहे हैं। भगवान ठीक है, हर कण कण में है भगवान, लेकिन जहाँ नजदीक है वहां पर हमारी नजर नहीं जाती। आंखें जब से खुली है, जब से जन्म लिया हमने, हमारी आंखें बाहर को देख रही है। जब ये उस युक्ति से अंदर को देखना शुरू करेंगी तो इसको भगवान को नजर आएगा। उन्होंने फरमाया कि जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग। कहते कि अगर आपके अंदर सच्ची भूख है, सच्ची तड़प है भगवान को मिलने की, तो फिर बाहर नहीं। आपने जितने साधु संत देखे हैं, वो एक जगह समाधि लगा के ध्यान की उस मुद्रा में बैठे हुए हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं। हम देखना उसको चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आंखें खोल के देख रहे हैं बात को, लेकिन जो सच्चा उसका स्वरूप है वो अंदर है। और जब तक इसे बाहर की नजर हमारी बंद नहीं होगी, क्योंकि बाहर तो माया है। जहाँ तक हमारी नजर जा रही है हर तरफ झूठ का पसारा है। जहाँ तक हमारी नजर जाती है सब कुछ फना होने वाला है। कोई चीज आज खत्म हो जानी है, कुछ कल कुछ परसों एक न एक दिन खत्म हो जानी है। तो ये सच नहीं है, ये झूठ है। जो सच है वो कभी खत्म नहीं होता। और उस सच से हम मिलना चाहते हैं तो हमें उसकी खोज के लिए बाहर से भी आंखें थोड़ी सी उसको बाहर से देखना कम करके अंदर को देखना शुरू करना। और उसकी युक्ति, उसका जो एक तरीका है वो हमें संत गुरु बता दिया। ऐसे हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अंदर अंधेरा नजर आता है। कई बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम सिमरन में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, हमें तो और शक्लें नजर आती हैं, किसी को भूत प्रेत नजर आने लगते हैं। वो डर जाते हैं, आंखें खोलते हैं जल्दी से कि पता नहीं क्या हो गया अंदर। लेकिन नहीं, ये सारी माया है। जब हम अपने सतगुरु के उपदेश पे चलेंगे, और मैंने कई बार कहा है कि उपदेश पे ये नहीं कि एक दो अपने मतलब के वचन हमने मान लिए तो बाकी हमने छोड़ दिए। ऐसे नहीं, पूरे का पूरा वचन उनका मानना पड़ेगा। जो रहनी वो कहते हैं उस रहनी में हमें आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि रहनी रहे सोई सिख मेरा।
रहनी कोई और कोई खास नहीं कि कोई बाहर से कोई वेशभूषा कि वो रहनी कहते हैं कि ये इस रंग के कपड़े डाल लो, इस रंग की माला डाल लो, इस रंग का तिलक लगा लो तो ये रहनी हो गई। नहीं, जो रहनी उन्होंने एक इंसान की बनाई है, दया की बनाई है। इंसान को उसने एक दया की मूर्ति बनाया था। इंसान को भगवान को मिलने के लिए कोई रास्ता ज्यादा कठिन नहीं था, लेकिन हम इंसान के स्टेज से नीचे आ गए हैं। इंसान से हमने भगवान तक की यात्रा करेंगी, लेकिन इंसान से हम भगवान की तरफ चल पड़े, भगवान बन गए। तो वो रहनी क्या बताते हैं कि पहले एक इंसान बना। तो तुलसी साहब ने सुनाया कि तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब बताया दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। हर एक धर्म का मूल क्या है? दया। लेकिन हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं कई छोटी छोटी बातों को लेकर, भगवान को हमने बांट दिया। हमें अपनी पहचान नहीं हुई अभी तक कि हम कौन है, कहां से आए हैं और हम भगवान की क्या खोज करें। इसलिए उन्होंने फरमाया है कि जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग। कहते फिर जग में मत भटको, जो आपके सतगुरु ने रास्ता बताया उस पर चल के ही देखो। बाहर वाला रास्ता नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये रास्ता तय करके कोई जंगलों में चला जाए, कोई पहाड़ों में चला जाए, कोई तीर्थ स्थानों पर स्नान करे। नहीं, उन्होंने अंदर का रास्ता तय। जो अमृत का सरोवर है, बाहर बहुत सारे सरोवर है, तीर्थ स्नान है, उनको भी सबको नमस्कार है। हर जगह उन्होंने चरण धरे, कहा संत महात्मा ने वहां पर तीर्थ स्थान बन गया। लेकिन जो अंदर हमारे जो तीर्थ है, जो मान सरोवर है, जब तक हम वहां भी डुबकी लगाते तब तक हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो दूर नहीं होगा। हम देखते हैं कितने हम तीर्थों में स्नान करते हैं, लेकिन अब जो पाप उतरने चाहिए थे, जो मन के पाप, जो विषय वासना बेकार जो हमें समझे हुए हैं, वो तो उतरे नहीं। वो तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब कि जो सतगुरु हमें कोई रास्ता दिखा रहे हैं, जो हमें सरोवर की बात बता रहे हैं, वो कोई और है। वहां तक जाने के लिए हमें खोज करनी चाहिए। हाँ जी, एक बार तो को निज काट में जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। तीर्थ भरत कर्म आचारा जे अटकावे मग में। जब लाग सत गुर मिले ना पूरे पड़े रहोगे आग में। हम जो बहुत बड़ा पर्दा वो खोल रहे हैं, वो बता रहे हैं, कहते हैं कि तीर्थ बरस कर्म आचार, ये साधन है सारे उससे मिलने के लिए। लेकिन जब तक हम असली वेद हम नहीं जानते तब तक ये रास्ते की रुकावट बन जाती है। क्योंकि पहले वचन में उन्होंने कहा कि खोज नहीं किया को निज घट। निज घट कहते हैं अपने आप में, अपने हृदय में खोज। लेकिन ये साधन है तीर्थ व्रत कर्म जो भी हम करते हैं, लेकिन ये रास्ते की रुकावट बन गए। क्यों रुकावट बन गए? क्योंकि तीर्थों में जाके जहाँ व्रत रख के स्नान करके हमने अपने मलिनता को दूर करना रहा।
तीर्थ की यात्रा करके हमें निर्मल होना था, लेकिन लोगों ने तीर्थ स्थानों को ही कुछ और बना दिया। वहां पर जाके जो आंखों में जो एक डर चाहिए अपने भगवान का, वो नहीं नजर आता। वहां पर जाके भी लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां पर भी आगे निकलने की दौड़ लगी हुई है। कोई तीर्थों पे जाके किसी के कपड़े उठा लाता है, कोई किसी के जूते चुरा लेता है, कोई किसी के पर्स चुरा लेता है, पैसे चुरा लेता है। वहां पर भी जाके उनको भगवान दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए वो जो सीधा साधन है वो बता रहा है, कहते कि ये सही है, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि भगवान तो हर जगह है, लेकिन वहां पर जाके जहाँ पर ऐसा माहौल है वहां पर हमारी जात और बढ़नी चाहिए, जो मन की मैल उतरनी चाहिए, वहां पर हमारे अंदर एक डर होना चाहिए कि हम किस जगह पे आए हैं, किस स्थान पे आए हैं। लेकिन लोगों ने तीर्थ स्थानों को भी एक पिकनिक स्पॉट बना दिया। जब हम कहीं बोर होने लगते हैं तो कहते हैं चलो पुरानी जगह माथा टेक के आते हैं, साथ में घूम आए। मन में श्रद्धा भाव वो नहीं होता। हम कहते हैं कि पिकनिक मनाने चले जाते हैं कि चलो वहां से घूम आते। नहीं, ऐसा नहीं, अपने मन में श्रद्धा रखे। जैसे हम किचन में जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं जब भूख लगती है, इसी तरह अगर हमारे मन में सच्ची तरफ हो, भूख हो, तो फिर हमें चलना है। जब तक वो नहीं है तब तक कहते हैं रुकावट है। कहते हैं तीर्थ भरत करम आचारा ये अटकावे मंग। कहते हैं अगर दिल्ली में ही आप भ्रमण करते रहोगे तो फिर रास्ते में ही बैठे रहोगे। इससे आगे जहाँ पर जाके अपने मन में श्रद्धा लानी थी, अपने मन में दया लानी थी, डर लाना था और वो ज्ञान प्राप्त करना था उस स्थानों पे जाके सत्संग सुन के कि उस भगवान को कैसे मिला जाता है। लेकिन हम माथा टेकने को ही हम समझ लेते हैं कि यहाँ मुक्ति है, वहां पर स्नान करके हम सोचते हैं कि बस मुक्ति हो गई, हम हमारे पाप कर्म निकल गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां पर जाके हमें वो ज्ञान लेना है। उन्होंने कोई स्थान जैसे स्कूल बनाया, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहां पर जाके हम पढ़ाई करते हैं। वहां पर जाके हमें ज्ञान मिलता है कि संसार में कैसे चल रहा है। वहां पर हम जाके ऐसी पढ़ाई करते हैं, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने पुलिस में भर्ती होना है, तो वहां पर जाके हमें शिक्षा मिलती है। वहां पर बैठे रहने से भी कुछ होता है। तो उन्होंने बताया कि तीर्थ व्रत कर्म आचारा ये अटकामे मग में, जब लग सतगुरु मिले ना पूरे, पड़े रहोगे आगे। अब ये जो वचन उन्होंने कहा, ध्यान दें, इस पर विचार करें। और कहा कि जब लग सतगुरु मिले ना पूरे। वैसे तो हम सबको कहते हैं कि हर महात्मा, हर संत सतगुरु को प्रणाम है, लेकिन जब उन्होंने ये शब्द कहा कि जब लग मिलेगा सतगुरु पूरे, इसका मतलब कि दुनिया में बहुत कुछ है। जीव तो बोला है, ठीक है, हर जगह वो अपनी जय भावना से हर जगह वो सिर झुका देता है। लेकिन जैसे अभी बाहर हम देखते हैं, हर चीज की एक नकल बन गई है। यहाँ पर सोना भी है, चांदी भी है, लेकिन पॉलिश की हुई भी कई चीजें मिलती है। सोने की पॉलिश भी, चांदी की पॉलिश भी, ऐसे ही हीरे मोती उनकी नकल भी है। जो शरीर में वो तो हर जगह, हर जो भी उसको बोलेगा कि ये वाला मेटल है, हम उसके इतने पैसे तो हमको दे देंगे। लेकिन उस शब्द की वाणी से हमें पता चलता है कि वो क्या बताते हैं, क्या आते हैं, हमें क्या करवाते हैं। हम रास्ते में जो बैठे होते हैं लोग, कोई धागा दे रहा है, कोई तबीज दे रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं उनको भी गुरु कहते हैं। लेकिन पूरे गुरु की जो डेफिनेशन है वो कुछ और है। वो हमें भ्रमों में नहीं डालता, वो हमें भ्रमों से निकालता है। अब ये दिन वार हैं सारे, दिन वार है सारे, किसने बनाए हैं? इतवार से लेकर शनिवार तक जो दिन है, किसने बनाए? भगवान ने बनाए। तो उसने क्यों कोई अच्छा दिन बना दिया, कोई बुरा बना दिया? जहां में जातों पातों में बांट दिया, पैदा तो सबको उसने किया। सबके अंदर एक जैसे ही जितने उसने मुद्दे डाले, सबके अंदर एक जैसे डाले। अमीरों के अंदर, गरीबों के अंदर, ऊंच नीच जिनको हम बोलते हैं, उसने तो कोई अलग अलग नहीं कुछ किया। हमने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डाल दिया कि ये ऊंच है, जो नीच है, जो अमीर है, जो गरीब है, हमने उसको बांट दिया अलग अलग श्रेणियों में। इसलिए उस भगवान को और भगवान से और दूर हो गए। तो उन्होंने फरमाया
कि तीर्थ व्रत कर्म आचारा जे मत कामे अग में, जब लग सतगुरु मिले ना पूर्ण। सतगुरु तो हम सबको मान लेते हैं, रास्ते में जैसे मैंने कहा फांडा कर रहे हैं, वो भी कहते हैं, हम कहते हैं उसके पास बाबे के पास चलो वहां पर फांडा करवा दो। लेकिन उनको खुद को नहीं पता कि वो भगवान है कहाँ। ठीक है, जैसे अलग अलग रास्ते हैं, जिसको जिस चीज की भूख है उसको वो चीज मिलती है। संसार में सब कुछ है, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, जिसने जो चीज लेनी है बाजार में, वो अंडे भी पड़े हैं, मांस वगैरह भी है, सब कुछ है, सब्जियां भी हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ और भी हैं। पैसे हमारी जेब में जो हमने लेना है वो संसार में मिल जाता है। अगर इसी तरह हमें पूरे सदगुरु की, पूरी भगवान की खोज होगी, पूरी गुरु की खोज होगी, अंदर तड़प होगी कि हम जो उसकी कीमत चुकानी पड़े चुकाएंगे, लेकिन हमें असली रास्ते पे चलना है, हमने रास्ते में बैठे नहीं रहना है, तो फिर वो मिलता है। लेकिन हमारे अंदर वो अगर वो भूख की नहीं, हमें अपने दुख सुख को लेके, कोई कहता है मेरी टांग दर्द हो रही है, कोई कहता है मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, कोई कहता है मेरे घर में गरीबी है, बस यहाँ तक हमारी बस रह गई, भक्ति भी यहाँ तक ही बन के रह गया। हम कहीं मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ भगवान को हासिल करने के लिए नहीं, अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए जाते हैं कि हम ये चीज चढ़ाएंगे, हमारा ये दुख दूर हो जाएगा, हम इतने दिन सेवा करेंगे, हमारा ये काम हो जाएगा। उस भगवान से प्यार में हम सौदेबाजी करते हैं। लेकिन जो पूरे सतगुरु हैं वो हमें फिर उसका बताते हैं, रास्ता बताते हैं कि इन बातों से उठो आप। दुख सुख तो इस दुनिया को मिटाए, तजो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम जाए हम सतनाम। तजो मन ये सुख दुख का धाम, ये दुख सुख का धाम है। यहाँ पर चाहे जितना मर्जी अमीर से अमीर कोई है, चाहे गरीब से गरीब है, हर एक को दुख भी है, ना को सुख भी है। ना कोई सदा सुखी रहता है, ना सदा दुखी रहता है। जैसे कभी दिन है, कभी रात है, इसी तरह कुछ ना कुछ बदलता रहता है। कहते इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो, जो सही रास्ता है उस पर चल के उस भगवान को आसमान। हाँ जी, गुर मिले ना पूरे, पड़े रहोगे आग में, नाम सोता रस कभी ना पाओ, परमो जोनी खाग में, पंडित काजी पेख शेख साब, अटक रहे डाग डाग में, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समाग में। फरमाते हैं नाम सुधा रस कभी ना पाओ, परमो जोनी कभी। कहते कि इन रास्तों पे चल के वो आप नाम का रस नहीं ले सकते। जैसे पहले होता है कि हाँ किसी के कोई घुटने दर्द है, किसी को कोई कष्ट है, वो हो गया कि किसी ने धागा बनवा लिया, किसी ने खाना करवा लिया, वो तो चलो मिल गया, हो गया, किसी को आराम आ गया, किसी को नहीं आया। लेकिन जो नाम वाला रास्ता वो नहीं, उसका तो हमें पता ही नहीं चला कि नाम किसको कहते हैं, नाम का अर्थ है क्या। उसका भी दे रहे कहते हैं नाम सुधार कभी ना पाओ, परमो जोगी जोनी कभी। कहते जब तक आपको सतगुरु पूरे नहीं मिलेंगे, वो पूरा रास्ता आपको बताएंगे नहीं, जब तक आप उस पर चलेंगे नहीं,
तब तक इन्हीं योनियों में भटकते रहते हैं। उन्होंने बताया कि लाख 84 जोन सवाई मानस को प्रभ जी बढ़िया गया, इस पौड़ी से जो नर चुके आए जाए दुख पाएगा। ये जो हमें मनुष्य जोनी मिली है, अगर यहाँ से हम नीचे आ गए एक बार तो कहते हैं कि अलग अलग तरह के हमें कष्ट भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि 84 लाख जोनियों में से निकल के हमें जो मनुष्य चोला मिला, अगर इसका हमने सही फायदा नहीं उठाया, ये टाइम निकल गया तो फिर वो नीचे आ जाएगा। इसलिए इसमें बैठ के हमने वो काम करना है कि इन दुखों के संसार से हम बाहर निकल जाए। तो उन्होंने सुनाया कि नाम सुधा रस कभी न पाओ, कर्मों जोनी खग में पंडित काजी शेख बेख शेख सब अटक रहे डग डग। क्योंकि जिनके पास हम जाते हैं कहते उनको तो अभी उनके अंदर कई भ्रमों में फंसे हुए हैं, वो खुद अलग अलग विचारों में आप बने हुए हैं। अभी उनको भगवान पर, उस वाहिगुरु पर, परमेश्वर पर, राम पर अभी उनको भरोसा नहीं आया। वो अपने ज्ञान से यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन ये जो रास्ता है एक प्यार का है, प्रेम का रास्ता है। प्रेम से ही इसको पार किया जा सकता है। स्वामी जी ने फरमाया है, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, क्योंकि हम सब कहीं पर भी हम जा रहे हैं, हम प्रेमी हैं, अपने प्रियजन से प्रेम कर रहे हैं, अलग अलग रूप में हम उसकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की और दर्शन पर बल बल जाओ। कहते अपने गुरु की जो सेवा करते हो प्रेम से करो, लालच में आके नहीं करो कि हमारा ये काम हो जाए तो हम ये करेंगे, ये हो जाए ये करेंगे, नहीं, प्रेम से सेवा करो। प्रेम से करेंगे तो वो सही रास्ता हमें मिलेगा। अगर सौदेबाजी हम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वो प्रेम कहाँ से आएगा हमारा। उन्होंने फरमाया कि नाम सुधा रस कभी ना पाओ, परमो जोनी खग में पंडित काजी पेट शेख सब अटक रहे डग डग। कहते कि ये जो हमारी दुनिया में जो हमें जो कई लोग ऐसे मिलते हैं, हमें और बरबर में बता देते, हम पहले डरे हुए होते हैं, पहले ही हम डर रहे हैं कि हमारे साथ बुरा ना हो जाए, हमारे साथ कोई ऐसा ना हो जाए, हमारे बच्चे ठीक रहें, हमारे घर में कोई ऐसा कुछ ना कुछ कोई जादू टोना ना कर दे। चाहे कुछ ना भी हो, हम पूछने जाते हैं, कुछ ना भी हो तो फिर भी कहते हैं हाँ आपके घर में किसी ने कुछ किया होगा। हम और विश्वास हो जाता है हाँ हमारे घर में तो ये होता है। फिर हमें वो रास्ता बताते हैं कि ये करवाओ वो करवाओ, करते रहते हैं, लेकिन कभी भी सारी जिंदगी करते रहते हैं, लेकिन कभी उन कर्मों से हम निकल नहीं पाते। आराम कभी आता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले फरमा दिया है कि ये दुख सुख का राम वही है कि जिसने कोई ऐसा कोई चीज करवा ली हो, कोई टूना करवा लिया हो कि उसके अंदर घर में कभी दुख आए ना हो। कभी अभी जो भगवान जब इधर आए तो उन्होंने खुद वो हमें वो जिंदगी जी के दिखाई, चाहे वो राम बन के आए, चाहे वो श्याम बन के आए, चाहे गुरु नानक साहब बन के आए, कबीर साहब बन के आए, रविदास जी बन के आए, किसी भी रूप में आए तो उन्होंने जीवन जी के दिखाया। सब कुछ कर सकते थे वो, लेकिन उनके रास्ते में भी रुकावटें आई, क्योंकि ये देश ही ऐसा है। लेकिन हमें इन कर्मों से निकालने के लिए तो चाहिए था ऐसा सदगुरु कि जो हमें ये रास्ता बताता है, इसका भेद बताता है कि क्या है ये। किसी को बोल दिया कि ये काम सोमवार को करो, किसी को बोल दिया ये बुधवार करो, किसी को बता दिया ये वीरवार को करो, किसी को बोल दिया शनिवार करो। हम उनको चीजों को देख के बढ़ते रहे, सारी उम्र हमारी निकल गई, वो असली भेद का पता नहीं चला। इसी में ही हमारा जो टाइम मिला था कीमती वो इसमें निकल गया। लेकिन अगर उस भगवान पे विश्वास करके, भरोसा करके, जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप पे करता है, इतना विश्वास अगर उस पर हो जाए तो कोई भी दिन बुरा नहीं। हर एक दिन ही जिस दिन हम उनको याद कर लेते हैं वो दिन चाहे जैसा भी हो वो अच्छा बनता है। और जितना मर्जी को अच्छा मुहूर्त हो, हमें भगवान की याद ना आए, हमारे मन में उनका डर ना हो, तो वो मुहूर्त भी ऐसे ही होते हैं। बड़े बड़े लोग मुहूर्त निकाल के शादियां करवाते हैं, हवन करवा के घरों में प्रवेश करते हैं, लेकिन जब उनके मन में श्रद्धा नहीं होती, अपने गुरु के प्रति विश्वास नहीं होता, तो सब कुछ होता है। जिनके मन में विश्वास होता है, सच्ची भक्ति होती है,
वो अपने भगवान के नाम पर, अपने संतों के नाम पर जो भी है बाहर जो जैसा अपनी टाइम वो याद करके करते हैं, उनको कुछ नहीं किसी चीज। अगर कोई टाइम आता भी है तो वो ठहरता नहीं, निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। इसलिए वो कहते हैं कि पंडित काजी पेट शेख सब हट रहे डग डग। कहते हैं जो खुद आज कदम कदम पर भटके हुए हैं वो हमें क्या रास्ता दिखाए। जो वहां जहां से निकला हुआ है, जो खुद बह रहा है नदी में, वो हमें क्या निकालेगा। जो खुद किनारे पे लगा हुआ है वो हमारा हाथ पकड़ के बाहर निकाल सकता है। हाँ जी। इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समग में। अब उसको पिया बोल लो, ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, राम कह दे, कोई भी उसका कोई अलग अलग बात है। ये हमने प्यार से उनके अलग अलग टाइम पे जैसे बच्चों के नाम रख लिए, ऐसे ऐसे प्यार से उनके नाम रख लिए। तो वो कहते हैं कि इनके संग पिया नहीं मिलना। किनके संग? जैसे पीछे उन्होंने बताया कि पंडित काजी पेट पेट, जो बेटों में कहते हैं कि इस रंग के कपड़े डालो तो भगवान मिलेगा, इस रंग का तिलक लगाओ तो भगवान मिलेगा, ये करो तो वो नहीं मिलेगा। कहाँ से? वो कहीं गया हुआ है। वो तो हर एक के अंदर, जितने हम सब बैठे हैं सबके अंदर पहले से ही मौजूद है। मिलेगा तो तब जो हमारा खो गया होगा फिर तो मिलेगा। वो पहले ही हमारे पास ही है। उन्होंने फरमाया कि इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साथ साथ है तो अंदर ही। जैसे पानी का मैंने बताया कि पानी अंदर ही है, चकमक में आ गया, तिल में तेल है। लेकिन जब कोई समझा देगा कि किस तरीके से मिलेगा, क्या उसका प्रोसीजर है, उस रास्ते पे चल के मेहनत करके उसको पा लेगा। उन्होंने कहा कि वो कोई मिले साथ समझ, किसी संत सदगुरु के संगत में जाएंगे हम, जब उनसे प्रेम हो जाएगा वो हमें रास्ता बता देंगे कि बेटा इस रास्ते पे चल के इन चीजों से बचो, तो बस उस रास्ते पे चल के हमें होगा। अगर हम मिलना भगवान को चाहते हैं और जाके हो रहा है जैसे आज हम लोग करते हैं, कभी भी उस ज्ञान में बैठे नहीं, कभी सिमरन किया नहीं। जब कोई टाइम मिलता है या तो वो क्लबों में जाते हैं, जहाँ कोई जुए खाने में, जहाँ कोई अपने आज जैसे आजकल मोबाइल का आ गया था कि हर कोई बंदा जब टाइम मिलता है अपना मोबाइल खोल के उसमें लगे रहते हैं। जब कोई दुखी घड़ी आती है तो फिर हम उसको याद करते हैं, वो बनता नहीं है, फिर आके कहते हैं महाराज जी हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान नहीं लगता। ध्यान कहाँ से लगेगा? सारी उम्र तो ध्यान किसी और चीज में लगा हुआ, सारा दिन तो किसी और ध्यान में लगाया है। अब एकदम कोई दुख आ गया, उस टाइम हम कहते हैं कि ध्यान लग जाए, वो ध्यान नहीं लगता। जिसने तो तैरना सीखा हुआ है पहले, जब तंदुरुस्ती है, सब कुछ ठीक है, तैरना सीख लिया है, तो कभी एकदम वो मुश्किल में पड़ भी जाए, कहीं पानी में गिर गया, तो उसको तैरना आता है, वो चल जाएंगे। जिसने सिर्फ पड़ा हुआ है, जब सुना हुआ है कि तैरने के लिए ऐसे हाथ मारते हैं, पीछे से पैर मारते हैं, बस याद किया हुआ है, और उसको कोई मुश्किल पड़ जाए, एकदम पानी में गिर जाए, तो वो सब जितना मर्जी जोर लगाए वो नहीं तैर सकता, वो तो डूबेगा। हमें पहले ध्यान करना आना चाहिए। जब हम नॉर्मल ऐसे बैठे, पता हो का मन यहाँ पर बैठे हुए भटक रहा है, कभी मन इधर जाता है, कभी उधर आता है, मन में विचार आ रहे हैं, लेकिन मन को एकाग्र करना आता है, कैसे मन को खींच के लाना है। कभी मेहनत की होगी तो फिर तो जरूर होगा उस टाइम पे, लेकिन सारा दिन तो मन को भटकाने वाले चीज काम करते रहते हैं। थोड़ी देर फ्री हुए, थोड़ी देर आराम, शरीर को भी आराम चाहिए, मन को भी चाहिए, आंखों को भी चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन उस टाइम मैंने जैसे कहा कि आज का मोबाइल तो आगे वो टीवी लगा लेता है, कोई ना कुछ गप्पे लगाने लगता है। अगर थोड़ा टाइम मिले तो वो हम साधन वो करें। थोड़ी देर के लिए अपने अंदर बैठ के आराम से बैठ के देखें कि मन कहीं रुकता है, मन को रोक के देखें, 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट रोक के देखें कि मन रुकता है। अगर धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होता है। हम खाली करते हैं, एकदम से होता है कि मैं तो थोड़े दिन पहले से बैठा था, मैं तो आधा घंटा बैठा रहा, मन नहीं टिकता, ये नहीं टिकेगा। अब मैं कहीं तो चलो आज की पीढ़ी को है कि मैं बुजुर्गों को देखता हूँ, उन्होंने कभी मोबाइल देखा भी नहीं था,
उनको कुछ पढ़ना भी नहीं आता, आज बड़ा अच्छा मोबाइल चला लेते हैं, सारा दिन लेके बैठे वो करते हैं। अगर उन्होंने पकड़ा, सीखना चाहा तो सीख लिया। कई कुछ ऐसे भी हैं आज भी कहते नहीं मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं पता, मैंने रखना ही नहीं है, उन्होंने कोशिश नहीं की, नहीं है। कोई भी काम ऐसा नहीं है, जगह मेहनत नहीं जाती, बर्बाद किसी की, पत्थर भी सुनते हैं प्रयास में। हम मेहनत करें, बाकी चीजों में भी हम टाइम लगाते हैं, रोज लगाते हैं। एक दिन का सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ही निकाल, कितना का टाइम था? 10 मिनट कहीं अकेले बैठ के थोड़ी देर ध्यान करने की कोशिश करें, अपने सदगुरु के बताए रास्ते पे चलने की कोशिश करें, 10-15 मिनट भी रोज लगाएं, धीरे धीरे आप देखोगे कि तरक्की होती है। मन भागता है इधर उधर। सदगुरु फरमाते थे कि जैसे जानवर होते हैं, पशु होते हैं, कोई रात को हम उनको बांधते हैं, कभी खुल जाते हैं, मालिक फिर उठ के बांध देता है, फिर भागता है, फिर उसको बांध देते हैं। 2-3 बार कोशिश करता है, चारों ओर उसको पता चल जाता है कि इन्होंने मुझे छोड़ना नहीं, वो भी आराम से बैठ जाएगा। इसी तरह मन भागेगा, जब उसको पता चल गया कि ये मालिक मुझे छोड़ेगा नहीं, फिर धीरे धीरे इसको टिकना आ जाएगा, बैठना आ जाएगा। फिर जहां पर भी आप बैठोगे, ये भी तन के साथ साथ मन भी वहां पर आ जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है, तन को हम थोड़ी देर बांध देते हैं उसको, वो भी बड़ी मुश्किल से होता है, लेकिन मन को फिर भी पता नहीं कितनी 5 मिनट बैठेगा, कितनी देर बैठेगा, वो उसका पता नहीं चलता। इसलिए रोज साधन करना पड़ेगा। अगर एक दिन, महीने में, 2 महीने, 6 महीने में सत्संग मिल भी गया तो कुछ नहीं उससे, क्योंकि सत्संग में हम बाहर से बैठे हुए, मन में हमारा टिकता, मन को टिकाने के लिए बाकी रोज की तैयारी चाहिए, फिर ये जरूर चाहिए। तो इसलिए फरमाया उन्होंने कि हाँ, पिया मिले तो साथ बना, कि अगर हम चाहते हैं तो कभी न कभी संगत ऐसी जरूर करें। अगर हम उस पिया से मिलना चाहते हैं, उसके दर्शन चाहते हैं, तो उसका जतन करते रहते हैं। अगर जतन करते रहेंगे, रोज मन को थोड़ी ठोकर लगती रहेगी, इसको याद आता रहेगा, तो वही जरूर होगा। अगर इसको रख दिया, आजकल मोबाइल में बैठे हैं, जैसे हम रोज चाहे सामने लेने में थोड़ा चार्ज करते रहते हैं, तो ठीक रहती है। अगर उसको चार्ज ना करें, उसको एक साइड पे रख दें, 2 महीने, 6 महीने, कोई साल निकल जाए, उसको बाद आप चार्ज पे लगाओगे भी तो बैटरी डेड हो जाती है, चार्जिंग होती है। इसी तरह से मन को आदत ही छूट जाती है। अगर रोज सत्संग मिलता रहे, थोड़ा ही मिलता रहे, तो ये हरा भरा रहेगा। अगर इसको आदत ही नहीं कभी डाली हमने, जब दुख पड़ा कोई, तब हम बैठ गए, जब सिमरन में बैठेंगे, भजन में बैठेंगे, तब नहीं। बस रोज थोड़ा टाइम निकाले, भाई इसको आदत पड़ी होगी, तो फिर उस दिन आपका ही साथ है। कभी इसको बिठाया नहीं, फिर एक दिन अगर चाहोगे तो फिर नहीं, उस दिन आपका साथ ये भी नहीं। हाँ जी, दिखे वास में परम तसे इन की राग में बिना संत कोई भेद ना पावे, वे तो है कहें अलग में। अब जो बातें हमारे मन में चलती हैं, अगर वही बात पे और करते, हमें बहुत जल्दी यकीन आता है। घरों में ऐसे आम चलता है कि परिवारों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाता है, ये भी। तो हम जो पीछे उन्होंने बताया कि कुछ लोग ऐसे दुनिया में बैठे हुए हैं, उनको पता है, वो बहुत चलाते हैं, बहुत चुस्त हैं, उनको पता है दुनिया का कि दुनिया कैसे चलती है। हमें पहले ही शक होता है कि हमारे घर का ये मेंबर मुझे सुखी नहीं चाहता, ये तो चाहता है कि मेरा कोई ना कोई नुकसान करे। हर घर में होता है, किसके पास नहीं होता। अब शुरू से नियम बनाए, चाहे वो सतयुग का ले लो, त्रेता का ले लो, द्वापर का ले लो, लड़ाई झगड़े घर में होते आई, महाभारत चलती आई है। अब घर में सबके मन में कुछ ना कुछ होता है,
कुछ चातुर पुरुष है वो इन चीजों का उन्होंने वेद पा लिया, उनको पता है। हम जाते हैं उनके पास तो वो कहते हैं, हम कहते हैं कि जाके बैठते हैं अभी, वो हमारा चेहरा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, कहते हैं तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे घर में बैठा है। हमें विश्वास आ जाता है, हाँ हमारा ध्यान उसी टाइम हमारा चला जाता है कि वो बंदा है, वो मेरा दुश्मन, उसी के बारे में संत बता रहे हैं। फिर वो छोटी छोटी बातें जो रटी रटाई होती हैं, आप तो उसका भला करना चाहते हो, वो आपका भला नहीं चाहता है। हर एक बंदे को लगता है कि मैं तो सबका भला चाहता हूँ, मेरा भला नहीं वो चाहता है। वो हर एक बंदे के ऊपर फिट हो जाती है, हमें और विश्वास हो जाता है कि हाँ मैं तो उसके साथ चलना चाहता हूँ, वो मेरे साथ चलता है। क्या वो है कि पैसा तो बहुत आता है घर में, लेकिन बरकत नहीं होती। हम भी सोचते हैं पैसा तो आता है, वाकई बरकत नहीं पड़ती। अब खर्चे हैं सब के, भाई किसी के घर में भी कोई छोटा कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ वो हमें इन वर्गों में डालते हैं, हम वर्गों में डालते जाते हैं, बस उनका भी रोटी मन चलता है। हम भी सोचते हैं कि बाबा जी बुला रहे हैं सब कुछ जो जो हमारे घर में होता है। लेकिन जैसे उन्होंने पीछे कहा कि जब तक मिले ना सतगुरु पूरे, वो इन बातों को वो तो कहते हैं कि भाई ये हमारा जीवन जो है इसमें सब कुछ है, कोई भी तेरा दुश्मन नहीं है। तेरा दुश्मन कौन है? तेरा मन है। कहते अपने मन को तो जीत ले, भाई सारी दुनिया को जीत लेगा। मन जीते जग जीते। लेकिन बड़े बड़े सूरमें जिन्होंने बहुत दुनिया को जीत लिया, इस मन के हाथ वो भी हार गया, इस मन से वो भी जीत नहीं सकी। तो संत सदगुरु हमें इस मन का बताते हैं, इस मन को कैसे जीतना। तो उन्होंने बताया कि बिना संत कोई भेद ना पावे, वो तो कहीं अलग में। कहते कि उन्होंने इसका भेद पा लिया है कि कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है दुनिया में, हमारा मन ही हमारा दुश्मन है। कोई बंदा है वो हमें कई बार तो बहुत लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, कई बार लगता है कि नहीं इससे बड़ा तो मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है। बस ऐसे ही कुछ सारी जिंदगी निकल जाती है, कुछ भी नहीं है। ये मन के विचार है। अगर जीतना है तो इस मन को जीते। तो उन्होंने घुमाया कि बिना संत कोई भेद ना पावे, वो तुम्हें कहीं अलग। वो कहते कि वो तुम्हें कुछ अलग बात उठाए, लेकिन अलग बात उठाने विश्वास नहीं होता। मैंने एक बार सत्संग में बताया था कि कोई सेवादार आए तो वो हर बार ही कहते थे ऐसे, हर बार उन्होंने आके बस ऐसा ही कुछ कहना, घर में महाराज जी ऐसे हो रहा है, घर में ये हो रहा है, कुछ होता नहीं ठीक, मुझे लगता है घर में किसी ने कुछ किया हुआ है। तो मैंने उसको बहुत बार समझाया कि बेटे घर में कुछ नहीं किसी ने किया, तो तू वही ऐसे कर कि अपना सिमरन भजन किया कर और इस बातों से ध्यान हटा दे। लेकिन उसको अब ये बात अलग थी कि ध्यान किया कर, सिमरन किया कर, किसी का बुरा ना चाह, तो ये बातें नहीं लगती। उसने मुझे 2-3 बार कहा कि ऐसे मैं वहाँ पर एक वो है वहाँ सियाना तो उसके पास गया था, उसने कहा था कि तुम्हारे घर में किसी ने कुछ किया होगा, 3 साल से किसी ने कुछ किया होगा, 3 साल से घर में बीमारी भी हो रही है। तो 3 साल क्या जन्म से लेके कोई ना कोई तो बीमार रहता ही है। उसने कहा मैं सोच देखा, जब मैंने उसने बताया तो मैं भी वाकई जब मैंने ध्यान दिया तो महाराज 3 साल से कोई ना कोई घर में बीमार ही रहेगा। मैं कहा 3 साल क्या 3 साल भी और आगे निकल जाए, कोई ना कुछ तो होना ही है। लेकिन उसको विश्वास ना आया। बहुत बार समझाया था मैंने। एक दिन बैठे हुए थे तो मैंने कहा कि आज तुझे ना एक टोटका बताते हैं, उससे तेरे घर में ठीक हो जाएगा। पहले तो बात सुनता ही नहीं था ध्यान से। जब मैंने उसको बोलना कि मैं सत्संग में बैठा कर अपना ध्यान किया कर, गुरु महाराज जी का नाम जपा कर, कुछ नहीं है। वो उस बात को तो पहले कहता था, जब बोलना तभी कहना हाँ बैठता हूँ बस ध्यान नहीं लगता, ये नहीं होता कुछ। जब मैंने उसको बताना शुरू किया, मैं कहा ऐसे कर, सुबह उठा कर थोड़ा जल्दी उठना जब परिवार सब सोया, बड़ा ही ध्यान से सुनने लगा। चाहे तो मुझे बाकी को मंत्र मिलने लगा जैसे। तो कहता है कि हाँ जी बताया। मैं क्या सुबह उठना है, सबसे जल्दी उठना है घर में, और उसके तुम्हें क्या करना है कि भाई 1 गिलास में पानी लेना है, पानी लेके मंदिर में रखना है। अगरबत्ती 5-6 जला लेनी है, तो थोड़ी देर उसको करके तो वो पानी जो है वो लेके सीधा ऊपरी छत पे जाना है। बड़े ध्यान से सुनने लगा कि भाई आज तो मुझे टोटका मिल रहा है, कोई अच्छा था। कहता छत में, मैं क्या पहुंच जाना है छत पे जाके, तो ऐसे करता जहाँ से सूरज निकलता ना उनको मुंह करता। सुन रहा था सब सारी बात बताई मैंने। मैं कहते सूरज जिधर से निकलता उसकी तरह मुंह करना है, तो पहले पानी लेके मुंह उधर करना है, लेकिन पानी पीछे को डालना है, आगे को नहीं डालना।
2 बार पूछा, अच्छा पानी पीछे को डालना है ना, आगे को नहीं डालना। मैं कहा हाँ पीछे को डालना। फिर मैंने उसको बताया कि ऐसे करना है कि फिर राइट साइड घूमना, लेफ्ट नहीं घूमना, ध्यान रखना जी, राइट में राइट घूमना है। घूम के सारे पानी ऐसे ही फेंक के तो फिर आपने नीचे उतर नीचे उतर के तो भाई सबसे पहले जो साथ में जो पड़ोसी है ना उनके घर की तरफ सीधा देना है। मैंने जो बताया उसने बड़े ध्यान से सुना, तो उसको मतलब उसके चेहरे पे उसके चमक आ गई कि भाई आज तो मैं ठीक हो गया। बड़े ध्यान से सुन के दौरान में कहने लगे महाराज जी कि याद में मुझे बड़ा लिख लूँ मैं कहा आज तक जो पहले बताया कभी नहीं लिखने की कोशिश की कि ये ना भूल जाए, लेकिन ये मन की बात थी ना जो मन में हमारे चलता है कि मेरे पड़ोसियों ने कर दिया, मेरे ये कर दिया, पीछे से ग्रह आ गए, इधर से आ गए, तो उनका ध्यान से सुन लिया। सब कुछ बता के मैं मेरी हंसी निकल गई, फिर मैंने कहा देख मैं तुझे वैसे कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होना भाई, सबका वो तो और वही है जो गुरु ने पहले बताया हुआ। अब देख जो मैंने बताया कितना तुझे इसमें इंटरेस्ट आया, क्योंकि ये बातें तुमने पहले सुनी हुई है, ऐसी बातें बहुत सुनी है जिनमें विश्वास आ जाएगा, लेकिन कभी संतों की जो असली रास्ता है उससे हम कभी चले ही नहीं है, वो कभी हमने कोशिश ही नहीं की। इसी तरह अगर हम जो जहाँ से भगवान से निकली है अगर उसमें हम मिल जाए तो फिर हमें कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है। लेकिन जब तक उससे बिछड़े हुए हैं तब तक कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। अगर समुद्र में मिल जाएगी जो तो फिर कुछ भी नहीं, तो समुद्र रूप बनेगा। आत्मा परमात्मा में लीन हो गई तो ये भी परमात्मा बना, परमात्मा से बिछड़ी हुई है तब ये आत्मा अलग अलग जोनियों में जा रही है, कभी ये पशु बन रही है, कभी कुछ बन रही है, प्रेत बन रही है, अलग अलग जोनियों में चल रही है। लेकिन जब ये सदगुरु का नाम रास्ते पे चल के उसको हासिल करके अपने भगवान से मिलेगी तो इसको शांति आती है। तो उन्होंने फरमाया कि जब तक संत मिले नहीं तुमको खाए ठगोरी इन ठग में, जब तक कहते पूरे संत नहीं मिलेंगे तब तक जैसे पीछे बताया कि ठगों ने वो जाल बिछाया हुआ, तब तक हम इन ठगों से ठगते रहेंगे, ठगाते रहेंगे अपने आप को, कुछ ना कुछ इस रास्ते में चलते रहेंगे, आराम आएगा नहीं सारी उम्र। इसलिए उन्होंने कहा कि राधा स्वामी शरण जाओ तो अपने अपने सदगुरु की शरण में, कहते उनको शरण में की शरणों का शरण में आ जा ले संभाल। जब कोई उनकी शरण में चला जाता उस भगवान की तो वो भी संभाल करते हैं। शरण में जाना ये नहीं है कि किसी मंदिर में 1 घंटा जाके बैठ गए तो हम शरण में हो गए, किसी गुरुद्वारे में बैठ गए हम शरण में हो गए, किसी सत्संग में बैठ गए तो हम शरण में हो गए। शरण में क्या होता था, जैसे पहले राजाओं की अलग अलग राजे आपस में युद्ध होते थे उनके, तो एक राजा जब हार जाता था, जब देखता था कि मेरा सारी सेना खत्म हो गई है, मेरे पास कोई बल नहीं रहा, अब मेरी जान पे बन रही है, तो वो दूसरे राजे के सामने अपने हथियार रख लेता था, माथा टेक देता था, हाथ जोड़ के घुटनों के बल बैठ के कि राजा मैं तुम्हारी शर्त है, मेरी जान बचा। इसी तरह जब हम भगवान की सजा अपने सारे बल जितने भी, ये नहीं कि जैसे हम कोई राज काम करते हैं तो पहले जब कभी कोई भी हमें कोई मुश्किल आती है तो पहले हमारा ध्यान इधर उधर जाता है। जैसे द्रौपदी का मैंने सुनाया था कि द्रौपदी जब उसको दुशासन लेके आ रहा था बालों से खींच के, तो उसको पहला अपना जो मान था अपने पिताजी पे गया, उसने दुशासन को बोला तुझे पता ना किसकी बेटी है, मेरे पिताजी को पता चला वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, लेकिन पिताजी तो वहां पर है नहीं। इसी तरह वो दुशासन खींचता लाया। जब उसने देखा कि जब पिता का डर नहीं मान रहा तो फिर उसने कहा कि तुझे मेरे पतियों का पता है, अर्जुन का पता है, भीमसेन का पता है, अलग अलग सबके नाम बताए। जब देखा कि कोई मदद की, जब उनको देखा कि सब आंखें उठा के बैठे हुए हैं, कोई आगे नहीं बढ़ रहा, तो भाई वहां से भी हार मान ली, देखा कि कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने अलग अलग द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह सब तरफ देखा, बड़ी तरफ निगाहों से देखा, कोई भी नहीं उठा। लेकिन जब सबकी तरफ से बल हार गया कि कोई मदद नहीं कर सकता, तो तब उसने अपने भगवान के आगे हाथ जोड़े कि भगवान अब कोई कृपा कर, तेरे हाथ मेरी लाल, कोई नहीं बुला सकता। वो अभी याद करने का बस अभी दिमाग में आया ही था, उनको बेनती की, उसी टाइम भगवान की मदद पहुंच गई। वो दुशासन जोर लगा लिया उसने, लेकिन उनका कुछ भी कुछ बिगाड़ नहीं। जब ये सारा काम हो गया तो द्रौपदी कृष्ण जी से कहने लगी कि महाराज जी आपने इतनी देर क्यों लगाई, मैं आपको कब से पुकार रही थी, आप मेरी मदद के लिए इतनी लेट क्यों पहुंचे। उनसे वो रोज करने लगे
तो भगवान कहने लगे कि बेटा तो ध्यान तो दे पहले। कहते मैं लेट नहीं हुआ, लेट तू हुआ, तू ये याद करने, मैं तो लेट नहीं हुआ। फिर उसको पूरा उसको याद करवाया कि तू मन में देख कि सबसे पहले किसका ध्यान तुझे आया। ध्यान तो सबसे पहले भगवान का आना चाहिए। अगर उसकी शरण में है तो हमारा तो वो तो बल है ही। लेकिन जब भी जो मुश्किल पड़ती है, अगर कोई संसारी काम पड़ता है तो हमारे दिमाग में लीडरों का, नेताओं का, पुलिस वालों का कुछ ना कुछ आता है कि उनसे वो फरमाइश डालेगा। बीमारी में आता है तो पहले डॉक्टर ठीक है कि कर्म की भूमि है, कर्म सब करने हैं, लेकिन विश्वास आप जो है अपने सदगुरु को होनी चाहिए कि वो कृपा करेंगे, दया करेंगे, तेरी बात बनेगी। पहली उनका है कि दमादम मन कलंदर अली का पहला, अली का पहला नंबर चाहिए कि पहले याद उसकी आए, पहली बेनती उनके चरणों में हो, बाद में अपना कर्म स्टार्ट। पहले लोग खाना भी खाते थे, खाना सामने पड़ा है, कोई रोक सकता था उनको, लेकिन पहले भगवान का धन्यवाद करते थे, शुक्र करते थे कि भगवान जी आपने दया किया है तो भोजन हमारे सामने आया। पता नहीं कितने लोग अभी भूखे बैठे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दया आपकी कृपा, आपने दया की है, बहुत बहुत शुक्र आपका। वो अमृत की दया उनको लगता है। इसी तरह आज भी हमें चाहिए, वो कहीं दूर नहीं है। सत्युग त्रेता जो आपका सब में वो हाजिर है, लेकिन हमारा विश्वास जगमगा। उन्होंने फरमाया कि राधा स्वामी शरण रहो तो रलो जोत जगमगे, तो उनकी शरण में हम रहेंगे। कुछ भी हो, कहीं भी हो, मन में यही विश्वास हो कि हमारा भगवान, हमारा सतगुरु मेरे साथ, कोई दुनिया की ताकत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। कोई भी दिन मेरे लिए शुभ नहीं है, सारे दिन मेरे शुभ है। और एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, चाहे आप दवाइयाँ खाते हैं, चाहे आप कोई संसारी काम करते हैं, कोई दुकान नहीं चल रही, किसी काम में भी कोई नुकसान हो रहा है, अपने सतगुरु के रास्ते पे ध्यान दें। रोज लगातार वहाँ पर अपने सतगुरु का ध्यान करके हम बैठना शुरू करें, देखिए कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घरों में कई रोज ऐसे कोई जगह है जहाँ कहते हैं कि इस जगह तो कोई सोता नहीं, जगह तो बड़ा डर लगता है, ये जगह तो ऐसी है वैसी है। तो गुरु महाराज कई बार बोलते थे कि भाई कोई भी ऐसी जगह तो गलत नहीं है, सारी धरती एक जैसी है। लेकिन हाँ, जैसे कोई पहाड़ों पे, कोई ऐसे ऐसे स्थानों पे जब जहाँ पर उन्होंने चरण धरे वहाँ तीर्थ स्थान बन गए हैं, तो इसी तरह आप भी कोई ऐसा कोई है जगह वहाँ पर अपने सतगुरु को याद करें, उनका ध्यान करें, वो भी तीर्थ स्थान बने, उनको हाजिर करें। तो ऐसे में फरमाया कि राधा स्वामी शरण गयो तो रलो जोत जगमग में, कि अपने सतगुरु की शरण में हमेशा रहो। तो शरण में जो आ जाता है वो जैसा भी हो, जैसा तैसा पास की आया गुरु की ओर, गांठी बांधे शब्द की फिर नहीं करते को, फिर वो खोट नहीं करते। जो शरण में आ जाता है उसकी वो संभालता है। तो सतगुरु दया करें, सबकी हाजिरी मंजूर करें, सबको अपना प्यार भरोसा बख्शें, सबके जो मन के अपने भाव हम सुख लेके आए हैं वो सबकी भावनाओं को पूरा करें, दया कृपा सबकी बनाई रखें। राधा स्वामी राधा।